होठों को हरदम तुम्हारा बयान हो। खुदा शुदार हैं आज के इस दिन के लिए और हम आपके तक पहुंच रहे हैं। आज इस मुल्क में फादर्स डे मनाया जाता है और सबको फादर्स डे की शुभकामनाएं। खुदावंद आपको बरकत दे, आपको संभाले, आपके परिवारों को लेकर के चले। और जबकि हम इन दिनों में जीते हैं, हम खुदा की सामर्थ को और महसूस कर सकें। इसके पहले कि हम वचन पर ध्यान दें, हम दुआ करेंगे। खुदावंद शुभ तुझसे मांगते हैं, इस दिन में तो हमारी सहायता कर। जब हम तेरे वचन पर ध्यान देते हैं, तेरी आत्मा हमसे बोल सके। बहुत सी बातें इंसान समझा नहीं पाता, कह नहीं पाता, पर तेरा आत्मा जो दिलों कायल करता है, हमारी सहायता करे। जितने सुनने वाले हैं, हम सब की सहायता कर, ताकि हम खुदावंद तेरी नज़दीकी में आगे बढ़ सके और इस दिन में इस महत्व को जान सकें। खुदावंद मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे मैंने कहा कि ये दिन फादर्स डे के तौर पर मनाया जाता है और बहुत आज से इसको लोग मनाते हैं। बहुत जगह तो बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो गया है, पर इसके बाद भी जो फैमिलीज़ हैं वो अपने घर में जो फादर्स हैं उनके लिए स्पेशल ट्रीट करते हैं और बच्चे और ख़ानदान के लोग इसे सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं और अच्छी बात है। पर जिस ज़माने में आप हैं और मैं हूँ, हम जिस तरह से आज ख़ानदान को देख रहे हैं वो अंडर प्रेशर है। वो प्रेशर चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे प्रेशर फ्रॉम डिवोर्स हो, चाहे डेथ हो, चाहे इकोनॉमिकल रीज़न हो, पर फैमिली पर ये बड़ा प्रेशर है, अटैक है। एक ज़माना था जब फैमिली हम कहते थे तो एक वो फैमिली समझ में आती थी जो कंबाइंड हुआ करती थी। सब लोग साथ रहते थे, उसके एडवांटेज थे, डिसएडवांटेज थे, परेशानियाँ भी होती थी और नहीं भी होती थी, बच्चों की परवरिश अच्छे से होती थी, पर वो आज टॉपिक नहीं है। आज जो ख़ानदान है वो एक न्यूक्लियर फैमिली हम कह सकते हैं। पर इसके ऊपर हम एक बात देखते हैं कि बाप के ऊपर जिम्मेवारी है। पर जैसे मैंने कहा कि आज का ज़माना बदला हुआ है, तो ये जिम्मेवारी अब सिर्फ फादर्स की नहीं है, क्योंकि वो ज़माना था जब जो पेरेंट होते थे, जिसमें फादर होता था, फादर फिगर, वो जाता था, मेहनत करता था, लाता था, माँ घर में रहती थी। पर अब ऐसा नहीं है। अब इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं कि दोनों को मेहनत करनी है और तब परिवार को चलाना है, आगे बढ़ाना है, क्योंकि चीज़ें बदल गई हैं। पर इसके बाद भी जो बाप है उसका एक रुतबा है, उसकी एक जगह है ख़ानदान के अंदर, ताकि वो बच्चों की परवरिश सही ढंग से कर सके और माँ बाप बच्चों को बढ़ता हुआ देख सकें। कई जगह पेरेंट्स को फैसले करने पड़ते हैं, बाप को फैसले करने पड़ते हैं कि हमारे बच्चों के लिए बेहतर क्या है। हम बच्चों को छुटपन से ये करते हैं, अच्छे स्कूलों में भेजना मांगते हैं। वो फैसला हम करते हैं कि बच्चों की एजुकेशन सही हो, किस ट्रेड में जाएं, या वो क्या करना मांगते हैं। हम उनका सपोर्ट करते हैं और ये बहुत बड़ा रोल है फादर का। पर इसके साथ कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि एक रिलीजियस एटमॉस्फेयर में अगर हम आएँ तो किस तरह हम चीज़ों को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। जिस दुनिया में हम हैं उसमें जहाँ रिलीजन का रोल है वो बहुत ही कम आंकते हैं लोग, धर्म को शायद उतना ज़्यादा नहीं आंकते। और कितनी बार अगर हम पुराने नाम में जाएँ तो हम पढ़ते हैं कि खुदा के नबियों को कहना पड़ा, फैसला करो किस तरफ रहोगे। एलिया के बारे में हम पढ़ते हैं, जब वो बाल के नबियों का बयान था तो वो उनको जमा करता, कहता है आज फैसला कर लो किसके साथ रहोगे तुम। और तमाम लोगों के जीवन में, चाहे वो मर्द हैं या औरत हैं, लाइफ में वो जगह आती है जब हमें फैसला करना कि किस तरह आगे बढ़ेंगे। हम कलाम के अंदर पढ़ते हैं, रूत की किताब में, उन्हें फैसला करना पड़ा। जब नियोमी, जब उसका हस्बैंड मर गया, लड़के मर गए, तो वो कहती है फैसला करो तुम्हें कहाँ जाना है, जाओ। और पा तो अपने घर चली गई, पर रूत कहती नहीं, जो तेरा खुदा मेरा खुदा, जहाँ तू जाई मैं जाऊँगी, जहाँ तू मरेगी मैं मरूंगी। वो एक फैसला था और उस फैसले के कारण हम खुदा मसीह की उस सारी कुनबे को उसमें देखते हैं। फैसला किसी ने किया था
उसके बाद हम बहुत से और वो देखते हैं, जबकि अगर और पुराने जाएं हम पुराने नामे में, जेनेसिस 6 में, तब जब कलाम में लिखा 5 बाब में कि जब खुदा ने देखा दुनिया में गुनाह बढ़ गया है और बहुतायत से हो गया है, इंसान के सोच गलत हो गए हैं, तो कहता कि मैं पछताया, मैं इसको हलाक कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। और हम उसमें पढ़ते हैं कि जब ये बात हुई तो खुदा ने नूह से कहा। नूह ने अपने परिवार के लिए कश्ती बनाई थी और उन जानवरों को जिनके लिए खुदा ने हुक्म किया था। एक आयत मैं चाहता हूँ पढ़ना, अगर हम देखें पहला पतरस में जाएं और वहाँ पर हम उस आयत के बारे में पढ़ते हैं। पहला पतरस का 3 बाब की 20 आयत, 1 पीटर 3 चैप्टर वर्स 20 लिखा है, जिन्होंने उस बीते समय आज्ञा ना मानी जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वो जहाज बन गया था, जब वो जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी से बच गए। वो कहता है खुदा ठहर रहा उनके लिए जबकि जहाज बन जाए। तो कई बार हमारे जो फैसले होते हैं हमें सोच समझ करना है। कलाम ने कहा खुदा ठहर रहा जब तक वो नूह उस कश्ती को कंप्लीट ना कर ले, और तब नूह का फैसला था कि हम जाएंगे, साथ में कोई नहीं गया, सिर्फ फैमिली गई। आज जो फादर्स हैं, जो बाप हैं, आपके ऊपर आपकी फैमिली है, भूल जाएं दुनिया क्या कर रही है, भूल जाएंगे कि दुनिया की सोच क्या है। आपकी फैमिली जिम्मेवारी आपके ऊपर है। फैमिली पर प्रेशर है, आपके पास टाइम बहुत कम है, आपको जॉब जाना है, जॉब के में 8 घंटे का काम है, 2 घंटे की ड्राइविंग है, दिक्कत है। पर इसके बाद भी आपकी सबसे पहली जिम्मेवारी है फैमिली यूनिट। और आप फादर हो, आप माँ हो, आप दोनों को ये जिम्मेवारी पूरी करनी है, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है इसी को बेस कर रही है। मैं अक्सर लोगों को कहता सुनता हूँ कि हम जी हिंदुस्तान से आ गए हैं, हम क्यों आए, वो अक्सर ये रीजन देते हैं, हम बच्चों खातिर आ गए यहाँ और बच्चे सब छोड़ दिए ऐसे जहाँ जाए नहीं। आप जब कहते हो कि बच्चों खाना, तो आपकी जिम्मेवारी बच्चे हैं। और बच्चे का मतलब ये नहीं कि उन्होंने खाना कपड़ा कार खरीद दी। बच्चे का मतलब ये है कि आपने उनकी परवरिश कैसे की और कितने वो खुदा परस्ती में है, कलाम की तालीम है। मनुष्य का एक बार मरना, उसके बाद न्याय नियुक्त है और उसके बाद खुदा का न्याय आने वाला है। और आप एज ए पेरेंट, आप एज ए बच्चे बड़े हो गए, आपको अपना हिसाब देना है। तो सवाल उठता है कि आज हमारे फैसला क्या। मैं उसके बारे में सोच रहा था यहोशू नबी किताब के 24 बाब में उसकी 15 आयत में, जोशुआ चैप्टर 24 वर्स 15, और वहाँ पर लोग परेशान हैं और जोशुआ यहोशू उन्हें वो कहता है, वो सवाल पूछता कब तक दो विचारों में रहोगे, अगर खुदा के साथ चलना तो फैसला करो। पर वो कहता है कि मैं और मेरा खानदान वो खुदा की सेवा करेंगे। तो ये फैसला आज करना है। आज दुनिया हर तरह से चल रही है और ये आसान कहना कि जी पड़ोसी तो ऐसा कर रहे हैं, फलाने मेंबर ऐसा कर रहे हैं, नहीं, मैं और मेरा खानदान क्या करना मांगते हैं, ये आप जो फादर हैं ये आपको सोचना है, आपकी जिम्मेवारी है, आपके हाथ में ये सारी बात है कि हम ये फैसला करते हैं। आज बहुत ऐसे दुनिया परेशानी में है। आज जो हालात हैं, जो माहौल, हमने कभी कल्पना में सोचा नहीं था कि हम दुनिया के इस दौर में को देखेंगे। हम दूसरे मुल्क में नहीं जा सकते, हम फ्लाई नहीं कर सकते, हम दूसरे घर में नहीं आ सकते, हम दूसरे से मिलकर हाथ नहीं मिला सकते, हम गले नहीं लगा सकते। सब चीजें खत्म हो गई एकदम से, जैसे कि भाप बन के उड़ गई। हम ठूठ से रह गए अकेले। एक जमाना था कहते थे कि सब मिल के रहो, अब तो सरकार समझाती मिल के मत रहना, अपने अपने घर में रहो, मत जिलो, निकलो बाहर, खत्म हो जाओगे। तो एक फर्क एज में हम हैं। खुदा करे ये सब चेंज हो, ठीक हो। मैं सोच रहा था अभी पिछले दिनों कि इतने साल जिंदगी काटी मैंने, मैं कभी खुदा घर से बाहर नहीं रहा। अगर कहीं ट्रैवल कर रहा हूं तो बात फर्क है, एक दो संडे मैंने मिस किए होंगे, वरना कभी चर्च से बाहर नहीं। और ये 3 महीने हो रहे हम चर्च से बाहर हैं, हम जा नहीं सकते। हम चाहते हैं वहां जाएं, सिर झुकाएं, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बदली हुई दुनिया है और इसमें हमारी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। ये आसान है कि चलो, मैं हिंदुस्तान में था जब, तो अक्सर लोग कहते हैं यार जी संडे ही क्रिकेट होता है, बच्चे खेलने गए। अरे अब तो संडे कुछ नहीं होता, चर्च भी नहीं होता अब तो। और लोग अपने अपने खुले छूट गए हैं, कहीं जा भी नहीं सकते, कहीं कुछ नहीं बचा उनके लिए। और आप जो बाप हैं, आप जो माँ हैं, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी कि अपने बच्चों पर परवरिश करें। कल को वो दिन आएगा जब आप इसके लिए परेशान होंगे,
एक दिन था, हम साथ बैठते थे, गाते थे, दुआएं करते थे। हमने इस साल जब हमारी लैंड की मीटिंग चल रही थी और तभी बीच में वो बंद हो गई, तभी ये फरमान आया कि नो मोर गैदरिंग, क्योंकि ये परेशानी बढ़ती जा रही थी। और वो इतने अच्छे दिन जबकि हम घरों में जाके दुआएं करते थे, गाते थे, संगति करते थे, एकदम ठप हो गया। हमें नहीं मालूम कल और क्या ठप हो जाए, पर जो हमारे पास वक्त है, जो हमारी जिम्मेवारी है, हम उसे पूरा करें। हम अपने बच्चों की परवरिश, हम अपने ख़ानदान को देखें। वो बड़ी अच्छी बात लगती है योशू नबी की कि तुम फैसला कर लो क्या करना है। क्या तुम उन देवी देवताओं की उपासना करना मांगते जो तुम्हारे पुरखे महानदी को इस पार करते आए? बस वो कहता है कि मैं और मेरा ख़ानदान खुदा की सेवा करेंगे। और आज एज ए फादर, एज ए मदर, आपको फैसला नहीं कि हम कहाँ होंगे। ठीक है, आज हम बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। अब अक्सर लोग कहेंगे जी चर्च नहीं आ पा रहे। आपके बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मैं अपनी बेटी से बात करता हूँ कि सब ऑनलाइन सारे, और यहाँ भी हमारे लोग हैं जो ऑनलाइन बच्चों को वो स्कूल से सब कुछ मिलता है, वो उसको पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, होमवर्क करते हैं। खुदाई बातों का क्या है कि हम बच्चों के साथ बैठ के ये तो कर सकते हैं बातें, बाइबल की बातें, बाइबल का सच्चाइयाँ, खुदा का प्यार बता सकते हैं। पर ये कहते हैं जी संडे स्कूल नहीं हो रहा, चर्च नहीं हो रहा, हम क्या करें? क्या करें? जहाँ तक स्कूल की बात है वो तो आप सब कर रहे हो। तो ये लेम एक्सक्यूज़ें ना दें। आपके परिवार की बेहतरी के लिए, आपके बच्चों की बेहतरी के लिए, आपके ख़ानदान, समाज की बेहतरी के लिए जिम्मेवारी है फादर्स पर, मदर्स पर। आप इनकी केयर करें। याद रखें, फैसला सब ने किया था, चाहे वो रूथ थी, चाहे नबी जो और थे कलाम के, एलिया वगैरह के, जोशुआ ने किया था, मूसा ने किया था। आपका फैसला क्या है? आपकी इटर्निटी आपके फैसले पर है। अगर आप इन बच्चों को सही तालीम देंगे तो ये बच्चे खुदा। एक कहानी मैंने पढ़ी थी बहुत पहले हिंदुस्तान की, और पता नहीं शायद वो ऐसे ही है। और एक डाकू था, बहरामा डाकू, और मैं शायद मैंने कहीं चर्च में सुनाई। बहरामा डाकू जब पकड़ा गया तो उसकी आखिरी, जब उसको फांसी का टाइम था, जो भी होना था, तो उसको आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती कि क्या चाहते हो? तो उसने कहा कि मैं अपनी माँ से मिलना मांगता हूँ, आखिरी बार माँ को प्यार करना मांगता हूँ। और जब उसकी माँ को लाया गया कि बहरामा तुमसे मिलना मांगता मौत से पहले, यही स्टोरी है जहाँ तक मुझे याद है। और माँ आई, और जब बहरामा अपनी माँ को प्यार करने लगा, उसने माँ की नाक को काट ली वहीं से। और उसने कहा, माँ, अगर जिस दिन मैंने स्कूल से पेंसिल चुराई थी तुमने मना किया होता और कहा होता है गलत है, तो शायद आज मैं यहाँ नहीं पहुँचता। आपके फैसले आपके बच्चों को कहाँ ले आएंगे, ये आपको हिसाब देना है। कोशिश करें हम खुदा के डर भय में इन बच्चों को आगे बढ़ाएं, खुदा के साथ इन बच्चों की परवरिश करें, दुआ करें। अगर स्कूल बंद है तो ऑनलाइन हम पढ़ ले रहे हैं, ऑनलाइन बच्चे होमवर्क कर ले रहे हैं। अगर चर्च नहीं आ पाते हो तो आप टीचर हो, आपने ज़िंदगी बच्ची का कलाम में लिखा हो ना कि वक्त के मुताबिक तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था। अब आप टीचर हो, घर में बच्चों को मसीह की तालीम दो, बच्चों को मसीह के बारे में बताएं, क्योंकि आप हो टीचर। और अगर आप जिम्मेवारी नहीं करते, पूरी फैसला नहीं करते, तो आपके लिए परेशानी है। आप इटर्निटी, आप जो ये कहते आए ना इंडिया से और पाकिस्तान से और कहीं से भी कि हम तो बच्चों के लिए आए हैं, तो बच्चे निकल गए हाथ से। खुदा करे हम इस दिन में, ये फादर्स डे है जो, और इसको मदर्स डे भी बोल रहे, जो भी कह रहे हैं, हमें अपनी जिम्मेवारी करनी पूरी। बच्चों की परवरिश करना, उन्हें खाना खुराक सब कुछ अपनी जगह है, पर साथ में खुदा तरसी हमें सिखाना है। खुदा उन आपके साथ हो और इस मुल्क के साथ हो। आइए हम दुआ करें। खुदा शुक्रगुज़ार है कि तुम्हारा खुदा है जो हमसे प्यार करता है। इस दिन में आज खुदा हम जबकि इस मुल्क में फादर्स डे मनाते हैं, हम तमाम फादर्स के लिए खुदा मिन्नत करते हैं, हर एक को बरकत देना। खुदा वो अपनी जिम्मेवारी पूरी कर सकें, कि उनके ऊपर बड़ा फ़र्ज़ है, न सिर्फ बच्चों को खाना कपड़ा दें, पर उसको ईमान के रास्ते पर लेकर के चलें। हम खुदा से मांगते हैं अपनी कलीसिया के लोगों के लिए, हर एक को बरकत दे, जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं। हम मांगते हैं इस मुल्क के लिए, बाप तेरा रहम इस मुल्क पर हमेशा रहा, आगे भी तू बनाए रख। अपने प्रेसिडेंट के लिए, उसकी काउंसिल के लिए,
खुदा तो उससे मेहनत करते हैं उन लोगों के लिए जो इस सेवा में, मेडिकल लाइन में आगे बढ़ के काम करते हैं। हर एक को संभालना, हमारे ख़ानदान को ईमान में बढ़ा ताकि हम तेरी मर्जी के मुताबिक जी सकें। जबकि दिन फ़र्क हैं, बदला हुआ समाज है, बदली हुई सोच है। काश हम ईमान में मजबूत हों और अपने बच्चों की, अपने ख़ानदान की, अपने समाज की परवरिश कर सकें। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पूरी होती ज़मीन पर पूरी हो। हमारी रोज़ रोटी आज हमें बख्श दे, तेरे गुनाहों को माफ़ कर, तुम गुस्सों को माफ़ कर, हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। खुदा मसीह बाप की मोहब्बत, पाक और रफ़ाकत हमें शरीक के साथ अबर सदा होती रहे, आमीन।